वेलकम टू डेली फैक्ट। आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 के बारे में। ये टॉपिक जो है वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इवन अलाइड का जो मेंस अभी होने जा रहा है तो उसके लिए टॉपिक जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रह सकता है। डायरेक्ट जो है वो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस रहेंगे। अगर आप हमारे साथ नए जुड़े हो तो आप हमारे सारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग मेंस एज वेल एज प्रीलिम्स जो है वो चेक कर सकते हैं और साथ में हमारे इनिशिएटिव को ऑन यूट्यूब सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो डिजिटल मीडिया पॉलिसी के बारे में सबसे पहले तो हमें एक ही पॉइंट याद रखना है कि इसको प्रिपेयर किया है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ने। तो हम डायरेक्ट जो वो बता सकते हैं कि प्रिपेयर बाय द डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। देन उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन यहाँ पर रहते हैं। पहले तो आप एक तरह से इसको इंट्रोड्यूस भी कर सकते हैं कि इंट्रोडक्शन में बता सकते हैं कि ये कॉम्प्रेहेंसिव फ्रेमवर्क है जिसको डिज़ाइन किया गया है रेगुलेट करने के लिए, साथ में रेगुलेट एंड प्रमोट करने के लिए ग्रोथ ऑफ डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री इन द स्टेट। तो इस तरह से आप एक टैगलाइन बना सकते हैं इन इंट्रोडक्शन। देन उसके बाद बता सकते हैं कि इसको प्रिपेयर किया है किसने, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन। देन उसके बाद अगर इस तरह से कोई क्वेश्चन आता है, ठीक है, स्पेशली रिगार्डिंग द पॉलिसी या कोई स्कीम, तो उसमें हमें ना एक विजन को साथ में अलग से लिखना बहुत ज़रूरी रहता है। इससे हमें 1.5 मार्क्स जो है वो इस विजन के लिए स्पेशल मिलेंगे। तो इसका जो विजन है वो ये है कि टू क्रिएट अ कंड्यूसिव एनवायरमेंट फॉर डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड कंटेंट क्रिएटर्स वाइल इंश्योरिंग एथिकल एंड रिस्पॉन्सिबल यूज ऑफ डिजिटल मीडिया। मतलब सरकार का यहाँ पर क्लियर जो है वो डायरेक्शन यही है कि एक तो हमें कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना है जिसमें हम जो है वो एक मीडिया जो हमारे क्रिएटर्स है, लाइक जो डिजिटल कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, उनको हम एक प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं और साथ में हम ये भी इंश्योर कर रहे हैं कि एथिकल और रिस्पॉन्सिबल यूज़ हो डिजिटल मीडिया का। इसमें की प्रोविजंस की अगर हम बात करें तो इस तरह से हम फ्लो चार्ट भी जो है वो एग्जाम में बना सकते हैं। तो की प्रोविजन में सबसे पहला जो प्रोविजन आता है वो आता है डाटा प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी के ऊपर। सेकंड जो प्रोविजन हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं दैट इज योर प्रमोशन ऑफ डिजिटल लिटरेसी। थर्ड हम बता सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन एंड सेल्फ रेगुलेशन प्रोविजंस भी जो है वो इसके अंदर है। और उसके बाद मेन जो फोकस यहाँ पर रह रहा है दैट इज योर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जिसको हम फोर्थ में ऐड कर सकते हैं क्योंकि डिजिटल मीडिया के लिए हम प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं। और फिफ्थ प्रोविजन यहाँ पर आता है कि जो हमारे चैलेंजेस है लाइक हेट स्पीच, फेक न्यूज़ या फिर फॉल्स न्यूज़ जो स्प्रेड हो रही है उसको काउंटर करने के प्रोविजंस बनाए जाए। तो ये भी जो है वो इस पॉलिसी के अंडर जो है वो कवर किया गया। उसके बाद कुछ चैलेंजेस भी है। अगर हम चैलेंजेस की बात करें यहाँ पे तो सबसे पहला चैलेंजेस तो है वो यही आता है कि इंटरनेट कनेक्टिविटी। हमारे बहुत सारा रीजन हिमाचल प्रदेश का जो है वो रिमोट एरिया से कनेक्ट होता है, मेनली लाइक अगर हम बात करें लाहौल स्पीति या किन्नौर, तो उस रीजन में इंटरनेट कनेक्टिविटी का एक इशू रहता है। और इसके रिगार्डिंग जो है वो हम वे फॉरवर्ड बता सकते हैं कि हमें सैटेलाइट जो है वो इंटरनेट सिस्टम जो है वो उसको फॉलो करना चाहिए। इवन जो ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी है हमें उसको जो है वो इंश्योर करना चाहिए। तो वे फॉरवर्ड हम साथ में बात कर रहे हैं। राइज ऑफ फ्रॉड एंड स्कैम्स, तो इसके रिगार्डिंग अभी गवर्नमेंट का भी इनिशिएटिव है कि जो अभी रिसेंटली अगर हम बात करें जो पुलिस कमांड जो पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होने जा रही है उसमें सरकार ने ये डायरेक्शंस की है कि इनको जो है वो एक तरह से जो है वो साइबर क्राइम्स के रिगार्डिंग भी जो है वो ट्रेन किया जाएगा। तो ये भी हम पॉइंट यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस में रहते हैं कि जिस तरह से हम देखते हैं कि सिस्टम में डिले होता है, ऑलमोस्ट हम बात करते हैं कि ब्यूरोक्रेट वाली साइड से जो है वो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स रहते हैं, तो इसको हम थोड़ा सा लिख सकते हैं यहाँ पे। लैक ऑफ अवेयरनेस एक इंपॉर्टेंट कंसर्न रहता है कि हम जो है वो प्रॉपरली अवेयर नहीं है कि किस तरह से जो है वो हम डिजिटल मीडिया का यूज़ कर सकते हैं। इवन मैक्सिमम केसेस में जो है वो हम गलत तरीके गलत साइड पर ही फॉलो करते हैं, लेकिन सही यूज़ भी किया जा सकता है, तो उसके रिगार्डिंग प्रॉपर अवेयरनेस नहीं है। तो इसके रिगार्डिंग हमें जो है वो स्किल डेवलपमेंट कैंपेन्स को जो है वो प्रमोट करना चाहिए। उसके बाद हम इसको एट द एंड कंक्लूड कर सकते हैं कि DND यानी कि डिजिटल मीडिया पॉलिसी 2024 का जो मेन टारगेट है वो इंश्योर करना है एक वाइब्रेंट एंड रिस्पॉन्सिबल डिजिटल इकोसिस्टम इन द स्टेट जो कि बेनिफिट करेगा सिटीजन्स और बिजनेसेस दोनों को, यानी कि बिजनेस के लिए बिजनेस इको फ्रेंडली, बिजनेस फ्रेंडली भी होगा और सिटीजन फ्रेंडली भी होगा, और दोनों को जो है वो बेनिफिट करेगा। प्लस आप हमारे इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग मेंस भी चेक कर सकते हैं जिसमें हम डेली के क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। और हमारा जो कोर थीम है वो है 90 मिनट आंसर राइटिंग का है कि हम जो है वो हर रोज 90 मिनट्स आंसर राइटिंग करेंगे और डेली के जो है वो आपको 15 to 20 क्वेश्चन जो है वो आपको मिलेंगे करने के लिए, जिसको आपको PDF बनाकर जो है वो सबमिट करना है। इसमें लाइव इवेल्युएशन हमारी रहती है और वीकली जो है वो हम ऐसे करते हैं, यानी कि सैटरडे को जो है वो हम ऐसे करते हैं बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, और संडे को जो है वो हमारा फुल लेंथ टेस्ट रहता है। और फुल लेंथ के रिगार्डिंग हमने एक सेपरेट से जो है वो टेस्ट सीरीज भी शुरू किया जिसको भी जो है आप चेक कर सकते हैं। इसके साथ में अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसमें सॉल्व पेपर्स आपको मिलेंगे अलाइड के पिछले 2 साल के, जिसमें जो है वो GS के मेंस के पेपर आपको साथ में मिलेंगे, और प्लस 50 सॉल्व ऐसे। और ये 50 सॉल्व जो ऐसे हैं ये नायब तहसीलदार के ऐसे हो गए, HAS के ऐसे हो गए जो पेपर में आ रखे हैं, उन सभी को जो है वो यहाँ पर जो है वो सॉल्व किया गया और वो आपको साथ में मिलेंगे। प्लस GS के मेंस के इंपॉर्टेंट नोट्स आपको साथ में प्रोवाइड किए जाएंगे और हिमाचल प्रदेश के 200 इंपॉर्टेंट
क्वेश्चंस विद आंसर जो है वो आपको साथ में मिलेंगे। और ये सभी अगर हम बात करें जो एक्स्ट्रा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो डेली आंसर राइटिंग हम कर रहे हैं उससे अलग होगा, यानी कि एक तरह से आपको ये कंटेंट जो है वो सप्लीमेंट करेगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। थैंक यू, प्लीज सपोर्ट, शेयर एंड सब्सक्राइब डेली फैक्ट।